भाजपा का गढ़ कहा जाता है बक्सर, वहां से पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वर्तमान सांसद अश्विनी चौबे का टिकट इस बार काट दिया गया है। पार्टी ने इस बार मिथिलेश तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है और बक्सर से मैदान में उतारा है। चौबे जी का बक्सर में स्थानीय कार्यकर्ता खूब विरोध कर रहे थे। साथ ही ये भी मांग की जा रही थी कि किसी स्थानीय व्यक्ति को इस बार का लोकसभा चुनाव का टिकट दिया जाए, लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं हो पाया। गोपालगंज के रहने वाले मिथिलेश तिवारी को इस बार भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में कार्यकर्ता नाराज नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी आलाकमान को अपना निर्णय बदलना चाहिए। बक्सर से भाजपा कार्यकर्ता किसी बाहरी उम्मीदवार का झोला नहीं उठाएंगे। स्थानीय बताते हैं कि बक्सर की जनता ने यहां से भाजपा को खूब प्यार दिया, खूब मौके दिए, लेकिन भाजपा ने बक्सर को कभी नहीं अपनाया, क्योंकि आज़ादी के बाद से अब तक भाजपा ने किसी भी स्थानीय को यहां से टिकट नहीं दिया है। हालांकि महाराजा कमल सिंह को मौका मिला था, लेकिन उस समय जनता पार्टी थी। लेकिन जब से भाजपा बनी है तब से किसी भी स्थानीय उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया है। वहीं बक्सर से बाहरी होने को लेकर मिथिलेश तिवारी का भी बयान आया। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। जीत के लिए 200% पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि जिस जगह हमको भेजा जा रहा है वो जगह मेरे लिए नया नहीं है। 1995 से उस लोकसभा के कण-कण में मैं हूँ और हर चुनाव में मैं बक्सर जाता रहा हूँ और मेरा घर और बक्सर के बीच में 50-60 किलोमीटर की ही दूरी है और हम सभी लोग भोजपुरी भाषी हैं और एक दूसरे की रिश्तेदारियां भी काफ़ी हैं। लगभग 2 दर्जन से अधिक मेरे रिश्तेदारियां बक्सर में है और बक्सर की रिश्तेदारियां हमारे यहाँ। तो हमारे लिए कोई नया नहीं है। खुशी इस बात की है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने मुझे बक्सर जैसी सीट से उम्मीदवार बनाया है। इसको लेकर के बहुत खुशी है, क्योंकि बक्सर एक सामान्य लोकसभा नहीं है, वो प्रभु श्री राम की शिक्षा स्थली है। वो माँ गंगा के तट पे बिहार में सबसे पहला जिला है जहाँ माँ गंगा वहाँ पर आती हैं। मैं नारायणी के तट में जन्म लिया हूँ और माँ गंगा की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। वहीं टिकट कटने के बाद से मंत्री अश्विनी चौबे का भी बयान आया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको ये भी हम सुनवाते हैं। सत्य एवं संघर्ष ही मेरे जीवन की पूंजी रही है। सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। सभी शुभचिंतकों से आग्रह है कि वे धैर्य बनाए रखें, सब मंगल होगा। पुनः बधाई। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबई को आतुर। जय श्री राम, जय बाबा केदारनाथ। अश्विनी चौबे का टिकट कटने के बाद से उनके खेमे में मायूसी है। कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। वहीं अपने इस बयान में अश्विनी चौबे ने धैर्य बनाने की बात कही है। अगर उनके बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके बयान से ऐसा लग रहा है कि अश्विनी चौबे थोड़े से अपने टिकट कटने से नाखुश हैं, लेकिन वो धैर्य बनाने की बात कह रहे हैं। खैर, बड़ी बात यह है कि बक्सर को फिर से बाहरी उम्मीदवार मिला है, जिससे कार्यकर्ताओं में एक मत नहीं है, एक राय नहीं है। लोग अभी समझ नहीं पा रहे कि क्या किया जाए, विरोध किया जाए कि इनका साथ दिया जाए। हालांकि कुछ कार्यकर्ता ये जरूर कह रहे हैं कि बाहरी होना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। पीएम मोदी भी बाहरी हैं, लेकिन चुनाव लड़ते हैं बनारस से। ऐसे में यह मुद्दा समय के साथ खत्म हो जाएगा और लोग मिथिलेश तिवारी को जिताने के लिए अपना जी जान लगा देंगे। बता दें कि इस बार बक्सर से आरजेडी ने सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है। ऐसे में सुधाकर सिंह को बक्सर भाजपा के अंदर जारी खिस्तान का फायदा भी मिल सकता है। सुधाकर सिंह जगदानंद सिंह के बेटे हैं। जगदानंद सिंह बक्सर से चुनाव लड़ते रहे, वो बक्सर के सांसद भी रह चुके हैं। स्थानीय बताते हैं कि बक्सर को लेकर भाजपा से लगातार गलती हो रही है। पिछली बार विधानसभा चुनाव में भी बक्सर जिले के अंतर्गत आने वाले ब्रह्मपुर विधानसभा सीट को भाजपा ने अपने दूसरे सहयोगी दल को दे दिया था, जिसके बाद सीएनडी के उम्मीदवार को भारी हार का सामना करना पड़ा था। और इस बार अश्विनी चौबे का काटकर टिकट एक बार फिर से बाहरी उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। अगर अश्विनी चौबे के टिकट कटने की बात करें तो इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। एक तो उम्र का फैक्टर है, युवा नेता को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, और दूसरा कारण चौबे जी के पुराने बयान को बताया जा रहा है, जिसमें कि वो कई बार गुस्से में बहुत कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे। एक बार उन्होंने अपने विरोध करने वालों को दुराचारी बता दिया था और उन्हें मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। वहीं कोई विकास की बात कर रहा है, लोग कह रहे हैं कि चौबे जी ने जो वादे किए उसको पूरे नहीं किए। खैर, 1 जून को बक्सर में 7वें चरण के अंदर वोटिंग होनी है। इस बार यहाँ पर कौन किस पर भारी पड़ेगा और कौन जीतेगा, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट कर बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।